नमस्कार साथियों। आज आपके अपने YouTube चैनल पर हम श्रेष्ठा 2024 को जो श्रेष्ठा की एग्जाम हुई थी उसका पेपर सॉल्व करेंगे, जिसमें से हमने पार्ट फर्स्ट में फर्स्ट क्वेश्चन से लेकर 15 तक सॉल्व किए थे। अभी पार्ट सेकंड में 16 से लेकर 30 तक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो जो बच्चा श्रेष्ठा की एग्जाम अभी 2025 में देना चाहता है वो पिछले ईयर के पेपर जरूर देखे, जिसमें 2024 का पेपर अभी हम सॉल्व करा रहे हैं, 2023 का इसके बाद में डालेंगे, 2022 का उसके बाद में डालेंगे। ये एग्जाम अभी तक 3 साल में तक ही हुई है, अभी फोर्थ ईयर या चौथी साल है इस एग्जाम को। तो पिछले 3 साल के पेपर को आपको अच्छे से देखकर और उसका एनालिसिस करना है कि कहाँ से किस प्रकार के क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो जो भी बच्चा अभी श्रेष्ठ एग्जाम देना चाहता है वो बच्चा हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें और इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखें अंत तक, क्योंकि इसमें पूरे क्वेश्चंस बताए जाएंगे आपको विद सॉल्यूशन, जिसमें आपको कहां से किस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं। तो सबसे पहले देखो 16 नंबर का क्वेश्चन। एक्सटीरियर एंगल of a regular polygon is 12 degree. Number of sides हमें फाइंड आउट करनी है। इसमें ऑप्शन है हमारे पास में 36 डिग्री, सॉरी 36, 6, 30 और 15, ये ऑप्शन है। सॉल्यूशन देखो, हमें एक्सट्री एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगन, एक्सट्री एंगल हमें दिया हुआ, हम जानते हैं, वी नो डेट एक्सट्री एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगन इक्वल टू क्या होता है, एक फॉर्मूला होता है वो आप जानते हो, 360 अपॉन एन, 360 अपॉन एन। एन क्या होती है, नंबर ऑफ साइड्स, नंबर ऑफ साइड्स। तो एक्सट्री एंगल यहाँ ऑलरेडी दिया हुआ कितना, 12 डिग्री, तो इसकी वैल्यू क्या दी हुई है हमें, पूरे की 12 डिग्री इक्वल टू 360 अपॉन एन। हमें एन नंबर ऑफ साइड्स फाइंड आउट करना है, तो एन इधर आएगा तो मल्टीप्लाई होगा, एन इंटू 12 इक्वल टू 360। तो एन इक्वल टू क्या आएगा, 360 अपॉन 12। 12 की टेबल बोलो 36 आ जाए, 3 टाइप 30 यानी एन। नंबर ऑफ साइड्स क्या आएंगे यहाँ पे, एन की वैल्यू नंबर ऑफ साइड्स इक्वल टू 30। तो इसमें देखो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। एक फॉर्मूला होता है इसका, इसमें हमें बस इस यहाँ से एन की वैल्यू फाइंड आउट करना है, इसकी वैल्यू हमें दी हुई है 12 है और यहाँ से एन की वैल्यू आई है हमारे पास में 30 डिग्री। इसके बाद वाला देखो 17 नंबर का, which of the following cannot be a probability of an event। ऑप्शन है हमारे पास में 1.5%, 0.5%, सी ऑप्शन है 1/5, डी ऑप्शन है 5/4। बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये प्रोबेबिलिटी का। इसमें हमें बस इतना पता होना चाहिए कि प्रोबेबिलिटी जो होती है किसी भी इवेंट के, उसकी वैल्यू हमेशा 0 के इक्वल या 0 से बड़ी होती है और 1 से छोटी या 1 के इक्वल होती है। प्रोबेबिलिटी है किसी भी इवेंट की, उसके बीच 0 और 1 के बीच में होती है, 1 से ऊपर नहीं जाती है।
और इसके अलावा हमें ये पता होना चाहिए किसी भी नंबर में यदि ऊपर वाला यानी न्यूमरेटर बड़ा होता है, न्यूमरेटर बड़ा होता है डिनोमिनेटर से, न्यूमरेटर बड़ा होता है डिनोमिनेटर से, न्यूमरेटर मीन्स अंश, बड़ा होता है हर से, उसकी वैल्यू हमेशा, जैसे यहाँ पे न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर छोटा है, तो उसकी वैल्यू हमेशा क्या होती है, 1 से बड़ी होती है, उसकी वैल्यू क्या होती है, हमेशा 1 से बड़ी होती है। ये दो बातें यदि हमें पता है तो इसका आंसर देखते आ जाएगा, इसमें और कुछ नहीं है। देखो ये 1.5% उठाओगे यहाँ से तो कितना आएगा, 100 आएगा डिवाइड में, और पॉइंट उठाओगे तो 1 डिजिट का 1 पॉइंट है तो 1 जीरो और आ जाएगा, तो 15/1000, तो यहाँ न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर बड़ा है, तो इसका आंसर 0 और 1 के बीच में आएगा। यहाँ पर भी देखो पॉइंट उठाओ, परसेंटेज उठाओगे पहले तो डिवाइड में कितना 100, डिवाइड में 100, फिर पॉइंट उठाओगे तो 1 जीरो और, यानी 5/1000, इसमें भी न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर बड़ा है, तो इसका आंसर 0 और 1 के बीच में आएगा। इसमें ऑलरेडी न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर बड़ा है, तो इसका आंसर भी 0 और 1 के बीच में आएगा। इसमें देखो न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर छोटा है, तो इसका आंसर क्या आएगा, 1 से बड़ा आएगा, और जबकि प्रोबेबिलिटी होती है किसी भी इवेंट की वो 1 से छोटी होती है या 1 के इक्वल होती है, तो राइट आंसर इज डी, ऑप्शन नंबर डी। 80 नंबर का देखो, एलसीएम ऑफ 108, 135 और 162 इक्वल टू, ऑप्शन है हमारे पास में 1620, बी ऑप्शन है 1080, सी ऑप्शन है हमारे पास में 270, डी ऑप्शन है हमारे पास में 1350। सॉल्यूशन देखो, एलसीएम आप जानते हो इस मेथड से, पहले आप 2 से ये डिवाइड हो रहा तो 2 से डिवाइड करो, 5 और 54 टाइम 135, ये 81 टाइम, फिर से 2 से डिवाइड करो 27, 135 और 81, फिर 3 से करो 9 टाइम, ये कितने टाइम होगा 45 टाइम, ये 27 टाइम, फिर से 3 से करो 3 टाइम और 15 टाइम, फिर 9 टाइम, फिर से 3 से करो 1 5 और 3 टाइम, फिर से 3 से 1 5 और 1, फिर से 5 से 1 5 1, तो ये जो सब है इनका जो मल्टीप्लाई होता है वो इसका क्या आएगा, एलसीएम आएगा, तो एलसीएम इक्वल टू क्या आएगा हमारे पास में 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। आप देखो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करो 4, 3 कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है 4 टाइम्स, तो कितना आंसर आएगा 81 इंटू 5, 4 को 5 से मल्टीप्लाई करो 20 इंटू 81, 0 का 0, 8 को 1 से 2 को 1 से मल्टीप्लाई करो 2, 2 को 8 से मल्टीप्लाई करो 16, तो आंसर ए ऑप्शन इज राइट आंसर। एलसीएम ऑफ 108, 135, 162 का एलसीएम कितना आएगा 1620, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। 19 का देखो, which of the following numbers 400, 800, 4000 and 8000 is a perfect group? ऑप्शन है हमारे पास ये ऑप्शन है 400, फिर बी ऑप्शन है 800, फिर 8000, सी ऑप्शन है 4000, डी ऑप्शन है 800, ये चारों ऑप्शन है। सॉल्यूशन देखो,
अब क्यूब जो होता है वो किसी भी नंबर को उसी नंबर से 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या मिलता है, हमें क्यूब मिलता है। तो हमें परफेक्ट क्यूब चाहिए, परफेक्ट क्यूब चाहिए। तो कोई भी चीज यहाँ जीरो के लिए तो एक नहीं है, बस जीरो कितनी बार होना चाहिए, वहां पे 3 टाइम्स होना चाहिए। तो इसमें 2 टाइम्स जीरो है तो ये तो ऑप्शन आएगा नहीं। इसमें भी 2 टाइम्स जीरो है, ये एक ऑप्शन भी नहीं आएगा। इसमें 3 टाइम्स है और इसमें भी 3 टाइम्स है। कोई भी नंबर अपने आप से 3 टाइम्स मल्टीप्लाई होता है तो वो क्यूब होता है। जैसे ए है, ये 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है तो ए का क्यूब है। ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो आप इसको। यहाँ देखो 3 जीरो आ रहा है, यहाँ पे भी 3 जीरो आ रहा है, यहाँ ये 8 है, 8 को आप 2 इंटू 2 इंटू 2 ऐसे भी लिख सकते हो। तो यहाँ देखो ये 2 का पेयर बन रहा है 3 टाइम्स, पर तो यहाँ 2 का पेयर नहीं बन रहा है, यहाँ 2 कितनी बार आ रहा है, ओनली 2 बार आ रहा है, 2 टाइम्स आ रहा है। तो ये भी परफेक्ट क्यूब नंबर नहीं है। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ऑप्शन को देखते ही पता चलता है, ओनली थोड़ा बहुत बच्चे को पता होना चाहिए। अब देखो इसके बाद वाला 20 नंबर का, एमपी हमें दी हुई है। एमपी मीन्स मार्केट प्राइस किसी वॉच की। एक स्मार्ट वॉच है, उसकी एमपी क्या है हमारे पास में 12,000 रुपीज। कितने रुपीज, 12,000 रुपीज। तो सेल कितने में किया गया है बताओ, 1,800 रुपीज में क्या किया गया, इसको सेल किया गया। और हमें क्या फाइंड आउट करना है, इसमें डिस्काउंट कितने परसेंट पे डिस्काउंट दिया गया है। ऑप्शन है हमारे पास में 10%, बी ऑप्शन है हमारे पास में 15%, सी ऑप्शन है हमारे पास में 90%, डी ऑप्शन है हमारे पास में 85%। ये ऑप्शन है। सॉल्यूशन देखो इसका, सॉल्यूशन देखो, अभी वॉच है उसकी मार्केट प्राइस 12,000 है और सेल्स कितने में किया गया है, 1,800 रुपए में उसको सेल्स किया गया। अब डिस्काउंट उसके कितना परसेंट दिया गया है, तो पहले आप डिस्काउंट निकालो, इस पे कितना डिस्काउंट दिया गया है, तो वो कितना आएगा, 12,000 में से आप 8 ये माइनस कर दो आप, तो कितना होगा बताओ, 10,200 रुपीज का उसको क्या गया है, दिया गया, इस पे डिस्काउंट दिया गया। परसेंटेज में नहीं पूछे, बेस से पूछे तो इतने रुपए का क्या दिया गया, उसको डिस्काउंट दिया गया। अब उसको क्या करना, हमें परसेंटेज में चेंज करना। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस, रुपए तो इतने डिस्काउंट देंगे, 12,000 रुपए यानी 12,000 की चीज उसको कितने रुपए में दी गई है, 1800 मीन्स 1,800 रुपए में दी गई है। तो कितने रुपए का डिस्काउंट दिया गया, 10,200 रुपए का उसको डिस्काउंट दिया गया। अब देखो डिस्काउंट परसेंटेज फाइंड आउट करोगे आप, तो माना या लेट करो आप, लेट उसका डिस्काउंट जो परसेंटेज है वो कितना है हमारे पास में बताओ, परसेंटेज वो x परसेंटेज है। तो देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस टोटल अमाउंट क्या है, 12,000 और उसमें कितने परसेंट की छूट दी जा रही है, x परसेंट की छूट दी जा रही है। और परसेंटेज साइन को उठाओगे तो डिवाइड में क्या आएगा, 100 आएगा, इक्वल टू 10,200। अब 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, तो x इक्वल टू क्या आएगा, ये इधर जाएगा डिवाइड में 10200 अपॉन 120, जीरो से जीरो कैंसिल। अब 12 की टेबल बोलोगे 102 आ जाए, तो 8 टाइम बोलोगे तो 96, फिर 6 बचेगा, फिर 0 बचेगा, फिर 5, यानी x इक्वल टू कितना परसेंटेज आएगा, 85% उसको इस पे छूट दी गई है, डिस्काउंट दिया गया। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। ऑप्शन कौन सा, डी इज राइट आंसर। इसके बाद वाला देखो 21, a new number is formed by increase a number by 100% and 25 of the new number is subtracted from the new number। एक नंबर दिया गया है, मैं पूरा क्वेश्चन नहीं मैं राइट कर रहा हूँ, इतना ही कर रहा हूँ। कोई भी एक नंबर है उसको 100% क्या करना है, इंक्रीज करना है, इंक्रीज करना है उसको कितने परसेंट,
100% इंक्रीज करना है। तो उसके बाद में जो नया नंबर बनेगा, न्यू नंबर बनेगा हमारे पास में, कोई भी नंबर है उसको 100% इंक्रीज करने के बाद एक न्यू नंबर बनेगा, उसको क्या करना है, उस न्यू नंबर में से उसका 25% क्या करना है, सबट्रैक्ट करना है। हाउ मेनी टाइम्स द रिमेनिंग नंबर इज ऑफ ए एक्चुअल नंबर, हाउ मेनी टाइम्स कितने टाइम्स होगा जो रिमेनिंग नंबर है, यानी क्वेश्चन समझ लो आराम से, एक नंबर है उसको 100% क्या करना है, इंक्रीज करना है, और इंक्रीज होने के बाद जो न्यू नंबर बनेगा उस न्यू नंबर का 25% उस न्यू नंबर में से माइनस करना है। तो इसके बाद जो रिमेनिंग नंबर बचेगा वो एक्चुअल नंबर का कितने टाइम्स होगा, और ये है क्वेश्चन। ऑप्शन है हमारे पास में 2 टाइम्स, 1 टाइम्स, 1.5 टाइम्स, डी ऑप्शन है 2.5 टाइम्स। सॉल्यूशन देखो, लेट, सबसे पहले जो नंबर हमें दिया हुआ लेट नंबर इक्वल टू 100, हमने नंबर किसको कितना लेट किया है, 100, जो सबसे पहले नंबर था वो हमारा 100 है, हमने लेट के लिए। अब इसको 100 टाइम्स इंक्रीज करोगे तो 100 का 100 के परसेंटेज कितना होगा, 100 टाइम्स इंक्रीज करोगे तो कितना आएगा, इसका 100 आएगा। तो देन न्यू नंबर इक्वल टू क्या आएगा, 200 हो जाएगा। न्यू नंबर क्या हो जाएगा, 200 हो जाएगा। अब न्यू नंबर का 25% कितना होगा, बताओ आप, अपॉन 100 इक्वल यानी 50। न्यू नंबर है उसका 25% कितना होगा, 50। जो न्यू नंबर में से हमें क्या करना है, माइनस करना है। तो 200 में से 50 माइनस करो, 150। अब ये कितने टाइम्स है, इस नंबर दिए हुए नंबर का ये कितने टाइम्स है बताओ, किससे मल्टीप्लाई करोगे दिए हुए नंबर को कि ये नंबर आ जाए। तो आप 100 को 1.5 से मल्टीप्लाई करोगे, 100 इंटू 1.5 तो कितना होगा, 150 होगा। यहाँ से पॉइंट उठाओगे तो 10, 0 से 0 कैंसिल, 15 टेबल यानी 150 होगा। तो ये 1.5 टाइम्स क्या हो जाएगा, दिए हुए नंबर का हो जाएगा। हाउ मेनी टाइम्स, कितने टाइम्स, 1.5 टाइम्स, यानी सी ऑप्शन इज राइट आंसर। इसके बाद वाला देखो 22, पास में पूरा क्वेश्चन राइट कर रहा हूँ। ए मोबाइल वर्थ 64,000 रुपीज इज listed by 25% per year, after 3 times 3 years its value will be, ऑप्शन है हमारे पास 52,000 रुपीज, बी ऑप्शन 27,000 रुपीज, सी ऑप्शन है हमारे पास 61,000, डी ऑप्शन है हमारे पास में 32,000। ऑप्शन सोल्यूशन देखो आप, एक मोबाइल लिया हुआ है 64,000 का और पर ईयर 25% उसका क्या हो रहा है, लेस हो रहा है। तो 3 इयर्स के बाद उसका कितना परसेंटेज, कितने रुपए उसके मूल्य बचेगा, जो भी उसका मेन मूल्य है वो बचेगा। तो देखो आप 25% पर ईयर लेस हो रही है तो कितना रिमेनिंग बचेगा पर ईयर, 75%। तो देखो आप 64,000 हमारे पास ऑलरेडी था और 75 आपके पास में बचेगा। यहाँ से आप या 25 निकाल के और उसमें से और पूरे में से माइनस कर देना, या 75% निकाल के उसको जो आंसर आएगा वो इसका राइट आंसर होगा। बात बराबर है, 25% पर ईयर लेस हो रहा है तो 3 ईयर के लिए कितना हो जाएगा, 75 बचेगा। यहाँ पे भी 75 और यहाँ पे भी 75।
दो जीरो से दो जीरो कैंसिल, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 75 3/4 टाइम्स, फिर से यहाँ 5 से तो 15/2 टाइम्स, अब 2 और 4 से 8 टाइम्स, मल्टीप्लाई कर लो आपस में, 8 इंटू 75 इंटू 45, 8 की टेबल बोलो 5 टाइम्स 40 और 8 की टेबल 36 इंटू 70, मल्टीप्लाई कर लेना इनको आपस में, तो 27,000 आंसर आएगा। कितना आएगा? 27,000 आंसर आएगा। तो बी ऑप्शन इज राइट आंसर, बी ऑप्शन इज राइट आंसर। 23 का देखो अभी, एकदम इजी क्वेश्चन है। 23 ऑफ द following is not a 3D शेप, और सी शेप क्या नहीं है? 3D में नहीं होती। फर्स्ट ऑप्शन क्या है? सर्किल। बी ऑप्शन क्या है? स्फीयर। सी ऑप्शन क्या है? डिस्क, चकती। डी ऑप्शन क्या है? सिलेंडर। आपको इस क्वेश्चन को देखते ही आंसर पता होना चाहिए कि कौन सी शेप क्या नहीं होती? 3D शेप नहीं होती, 2D शेप होती है। कौन सी होती है वो? सर्किल। सर्किल हमारी क्या होती है? 2D शेप होती है। स्फीयर भी 3D में आता है, डिस्क भी 3D में आता है और सिलेंडर भी 3D में आता है। इसके बाद वाला देखो 24 नंबर का, द डायगोनल्स ऑफ रोमस। डायगोनल दिए हुए हैं हमें रोमबस के, किसके? रोमबस के। कितने हैं? 12 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर। अब हमें एरिया फाइंड आउट करना है, इसका एरिया फाइंड आउट करना, किसका? रोमस का। तो एरिया ऑफ रोमस क्या होता है? क्योंकि एरिया ऑफ रोमस इक्वल टू क्या होता है? आप जानते हो 1/2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स, डायगोनल्स। तो 1/2 इंटू 12 इंटू 6, 3 टाइम्स 12 को 3 से मल्टीप्लाई करो, 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन दे रखे हैं हमारे, फर्स्ट ऑप्शन 36 है, सेकंड ऑप्शन 18 था, थर्ड ऑप्शन 72 और डी ऑप्शन 24। तो फर्स्ट ऑप्शन इज राइट आंसर, फर्स्ट ऑप्शन इज राइट आंसर। इसके बाद वाला देखो 25 नंबर का, एकदम इजी इजी क्वेश्चन है, इसमें इतना कुछ भी नहीं था इन क्वेश्चंस में। ये आइडेंटिटी पे आधारित है, ओनली नॉर्मल सा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आइडेंटिटी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आइडेंटिटी, आइडेंटिटी नहीं है। ऑप्शन देखो हमारे, फर्स्ट ऑप्शन ए प्लस बी और ए माइनस बी इक्वल टू क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बी ऑप्शन है हमारा ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी। सी ऑप्शन है हमारा ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है हमारा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। डी ऑप्शन है हमारा ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। अब ये 8th क्लास में सीधे सीधे आइडेंटिटी 8th क्लास के बुक के ऊपर दी हुई है, तीनों चारों आइडेंटिटी। तो ये आइडेंटिटी आपको सीधी सीधी पता होनी चाहिए कि ए प्लस बी ए माइनस बी दोनों का जो मल्टीप्लाई होता है, प्रोडक्ट होता है, वो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। ये देखो ए प्लस बी का होल स्क्वायर का आंसर ये भी दे रखा है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का आंसर ये भी दे रखा है। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर की
कि जो आइडेंटिटी होती है वो ये होती है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी ये होती है। जो राइट आंसर नहीं इसमें ऑप्शन नंबर बी इज राइट है इसमें, क्यों, ये एक आइडेंटिटी नहीं है। इसके बाद में देखो 26 नंबर का 1 इनवर्स प्लस 2 इनवर्स प्लस 3 इनवर्स प्लस 4 इनवर्स इक्वल टू वैल्यू पूछिए आपसे। ऑप्शन है 12/25, बी ऑप्शन 25/12 है, सी ऑप्शन 1, डी ऑप्शन 0। एकदम इजी क्वेश्चन है ये भी। सॉल्यूशन देखो इसका, 1 इनवर्स 1 ही रहेगा, 2 इनवर्स 1/2 हो जाएगा, 3 इनवर्स 1/3 हो जाएगा, 4 इनवर्स 1/4 हो जाएगा। तो 3 4 का एलसीएम लो, कितना आएगा, 12 आ जाएगा। 1 को 12 से मल्टीप्लाई करो 12 है, प्लस 2 को 2 की टेबल बोलो 12 आ जाए, 6 टाइम्स 6 को 1 से मल्टीप्लाई करो 6। 3 की टेबल बोलो 12 आ जाए, 4 टाइम्स 4 को 1 से मल्टीप्लाई करो 4, प्लस 4 की टेबल बोलो 12 3 टाइम्स 3 को 1 से मल्टीप्लाई करो 3। 12 में 6 ऐड करो 18, 18 में 4 ऐड करो 22, 22 में 3 ऐड करो 25/12 इज राइट आंसर। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। इसके बाद वाला देखो 27, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द नंबर। स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना है इस नंबर को, कौन से फॉर्म में, स्टैंडर्ड फॉर्म में। कौन से नंबर को, 0.00000567 इज एकदम बुक का क्वेश्चन है, सेम टू सेम। ऑप्शन है हमारे पास में 5.67 इंटू 10 की पावर -7। सेकेंड ऑप्शन है 5.67 इंटू 10 की पावर -5। थर्ड ऑप्शन है 5.67 इंटू 10 की पावर -6। डी ऑप्शन है 5.67 इंटू 10 की पावर, ये ऐसे 56.7 इंटू 10 की पावर -7। स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करते हैं किसी भी नंबर को तो 1 डिजिट के बाद में क्या आना चाहिए, पॉइंट आना चाहिए। यहाँ 2 डिजिट के बाद पॉइंट आ रहा तो ये ऑप्शन तो वैसे ही कैंसिल हो गया। यहाँ काउंट कर लो पॉइंट के बाद में कितनी डिजिट है, 1 2 3 4 5, यहाँ तक 1 डिजिट के बाद हमें पॉइंट लगाना तो यहाँ तक काउंट करो आप, 1 2 3 4 5। तो 0.000567 इक्वल टू क्या हुआ, 5.67 इंटू कितनी डिजिट आई है यहाँ पे, 1 2 3 4 5, 10 की पावर -5, यानी ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ऑप्शन बी क्या आएगा, राइट आंसर आएगा। इसके बाद वाला देखो 28, एकदम इजी क्वेश्चन है। 3 का स्क्वायर 4 के पावर 0 प्लस 5 का इनवर्स 1 और पूरे का इनवर्स 1, 5 का इनवर्स 1 और पूरे का इनवर्स 1। ऑप्शन देखो 51/5, बी ऑप्शन है हमारे पास में 5/51, सी ऑप्शन है हमारे पास में 1, डी ऑप्शन है हमारे पास में 14। सॉल्यूशन देखो 3 का स्क्वायर प्लस 4 की पावर 0 प्लस 5 की पावर इनवर्स 1 का होल इनवर्स 1। 3 का स्क्वायर, पहले इसको सोल्व कर लो। 3 का स्क्वायर क्या हुआ 9 प्लस 4 की पावर 0, किसी भी वैल्यू पे पावर क्या हो 0 तो उसका आंसर हमेशा क्या आता है, 1 आता है। किसी भी नंबर पे पावर यदि 0 तो उसका आंसर हमेशा 1 आएगा, प्लस 1/5 की पावर इनवर्स 1। ये 9 में 1 ऐड करो 10 हो जाएगा, 10 प्लस 1/5 की पावर इनवर्स 1। एलसीएम लो 5, 5 को 10 से मल्टीप्लाई करो 50 प्लस 1 की पावर इनवर्स 1, 51/5 की पावर इनवर्स 1। इनवर्स पावर को यदि पॉजिटिव पावर में चेंज करोगे तो नीचे वाली वैल्यू ऊपर चली जाती है, ऊपर वाली वैल्यू नीचे आ जाती है, यानी 5/51 इज राइट आंसर। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। इसके बाद वाला 29 का देखो
if the weight of 15 paper sheet is 75 grams, weight of 15 पेपर शीट, 15 पेपर शीट का जो वेट है वो कितना है हमारे पास में 75 grams. Then how many sheets have 1.5 kilogram weight? Then how many sheets have 1.5 kilogram weight? ऑप्शन है हमारे पास में 75 फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन क्या है 150, थर्ड ऑप्शन क्या है हमारे पास में 200 और डी ऑप्शन क्या है 300. सॉल्यूशन देखो, 15 जो पेपर शीट है उनका वेट क्या है 75 ग्राम है, तो 1.5 किलोग्राम कितनी शीटों का वेट होगा, 1.5 किलोग्राम कितनी शीटों का वेट होगा, तो 75 ग्राम वेट कितनी शीटों का है हमारे पास में बताओ 15 का, तो 1 ग्राम कितनी का होगा बताओ यहाँ से 15/75, तो ये कितना आंसर आएगा 1/5. अब हमें कितने का चाहिए 1.5 किलोग्राम का चाहिए, तो एंड 1.5 किलोग्राम इक्वल टू ग्राम कितना होगा बताओ 1.5 इंटू 1000 और यहाँ से पॉइंट उठाओगे तो 10 0 से 0 कैंसिल, तो कितना हो गया 1500, यानी 1500 ग्राम में कितने क्या आएगा वेट होगा, सॉरी 1500 किलोग्राम वेट में कितनी शीटें आएंगी, तो 1 ग्राम में इतनी शीटें आएंगी, तो 1500 किलोग्राम या ग्राम में कितनी शीटें आएंगी 1.5 इंटू 1500, 5 से 3 टाइम्स, टोटल कितनी शीटें आएंगी 300 शीटें आएंगी. ऑप्शन डी इज राइट आंसर. 55 ग्राम आते हैं और वेट होता है 15 शीटों का, 15 पेपर शीट का 15 शीटों का जो वेट है वो 75 ग्राम है, तो 1 ग्राम वेट कितनी शीटों का होगा 1/5 का, कैसे 15/75, 1.5 किलोग्राम को आप ग्राम में चेंज करोगे तो 15 यानी 1500 ग्राम होगा, 1500 ग्राम होगा, तो 1500 ग्राम में कितनी शीटें आ सकती हैं, तो कितनी शीटें आ सकती है टोटल 300 शीटें आ सकती हैं. लास्ट क्वेश्चन देखो इस पेपर का, इसमें दो लिस्ट दी हुई है, उनको क्या करना है मैच करना है, लिस्ट फर्स्ट एंड लिस्ट सेकंड. फर्स्ट क्या है ए एक्स वाई, बी एक्स प्लस वाई, सी 6 और डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 6. फर्स्ट है बाइनोमियल, सेकंड क्या है ट्राइनोमियल, थर्ड क्या है मोनोमियल और डी ऑप्शन क्या है फोर्थ कांस्टेंट. इस कितनी टर्म है इसमें ये देखने में, टर्म कितनी इसमें, फर्स्ट वाले में कितनी टर्म है ओनली 1 टर्म है, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे दो वेरिएबल का तो एक टर्म आएगी, तो कितना है यहाँ पे मोनोमियल, फर्स्ट जो होगा वो थर्ड नंबर से ऑप्शन सी से इसे होगा. एक्स प्लस वाई कितनी टर्म होगी यहाँ पे 2 टर्म होगी, तो क्या हो गया ये बाइनोमियल हो गया, तो बी फर्स्ट से. इसमें ये क्या है सी कांस्टेंट टर्म है, तो सी फोर्थ से, इसमें कितनी टर्म है 3 टर्म है, तो ये ट्राइनोमियल, तो डी सेकंड से. ऐसा आंसर कहाँ है, एक तो थर्ड से, बी फर्स्ट से, सी फोर्थ से और डी सेकंड से. इसमें सी ऑप्शन इज राइट आंसर. हमने दोनों पार्ट्स में फर्स्ट से लेकर 30 तक पूरे क्वेश्चन सॉल्व करा दिए. अब बच्चे 2 पेपर 2023 और 2022 के वो भी हम जल्द ही हमारे YouTube
चैनल पर विद सॉल्यूशन पूरा, जैसा हमने ये 2024 का पेपर सॉल्व कराया वैसे ही सॉल्व कराया। जय हिंद साथी।